Hello dear students, welcome back to Science Wise. Today in this video we are going to study about chapter 6 of class 6, that is ICSE board. ठीक है, ICSE board का ये chapter है 6th chemistry का air and atmosphere. So in this video we are going to talk all about air. Air क्या है बच्चे? हम लोग एयर को फील कर सकते हैं पर एयर को देख नहीं सकते, है ना. We cannot see air but we can feel the presence of air all around us. Moving air is called wind. ठीक है, और moving air को हम क्या बोलते हैं? Wind. Air actual में क्या है बच्चे? Air is a mixture of various gases like nitrogen, carbon dioxide, oxygen, argon, helium, all the inert gases, right? So air is the mixture of gases. चलो अब हम पहले देखते हैं एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ये हमने बोल तो दिया पर इसको किसने बताया था सबसे पहले? वो थे एंटनी लेवोइशियर. ये कौन थे? फ्रेंच केमिस्ट थे और इन्होंने 1789 में रेशो पता किया कि एयर में दो कंपोनेंट्स हैं जो एक रेशो में पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. और इनका रेशो कितना है बच्चे? 1:4 बाय वॉल्यूम. और ऑक्सीजन वाज कंसीडर्ड एज द एक्टिव कंपोनेंट एंड नाइट्रोजन वाज इनएक्टिव. ऑक्सीजन को इन्होंने क्या कंसीडर किया था कि ये बहुत एक्टिव कंपोनेंट है और नाइट्रोजन को कंसीडर किया था कि ये थोड़ा सा इनएक्टिव कंपोनेंट है. अच्छा, ऑक्सीजन को एक्टिव कंसीडर करने का एक रीजन ये भी है कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल एंड फॉर बर्निंग, है ना. ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर द सर्वाइवल एज वेल एज फॉर बर्निंग. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्निंग इज पॉसिबल, राइट. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एयर. ठीक है, आप ये डायग्राम में भी देख सकते हो कि 78% इन्होंने क्या लिखा हुआ है बेटा? नाइट्रोजन. और ऑक्सीजन के लिए कितना लिखा है? 21% ऑफ ऑक्सीजन and 1% other gases. सॉरी बच्चे. तो ये जो साइंटिस्ट थे हमारे एंटनी लेवोइशियर, इन्होंने क्या बताया आपको कि ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन एंड फॉर बर्निंग सब्सटेंसेस. ये मैंने आपको पहले ही बताया कि सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम रेस्पायर कैसे करेंगे? ठीक है, और बर्निंग की प्रोसेस भी कब पॉसिबल है? कंबशन आपका कब पॉसिबल है? जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो. नाउ एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस मेनली कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, नाइट्रोजन का परसेंटेज 78 है और ऑक्सीजन का कितना है? 21%. और 1% इसमें अदर गैसेस हैं. और अदर गैसेस में कौन कौन इंक्लूडेड है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड इनर्ट गैसेस लाइक ऑर्गन, हीलियम एक्सेट्रा. अब डस्ट पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज भी एयर में प्रेजेंट होती हैं पर वो वेरी करती हैं. वेरी मतलब चेंज होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है उसकी वैल्यू. ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ एयर इज नॉट फिक्स्ड, is not the same everywhere, right? It is not fixed or it is not same everywhere. It varies from place to place with the altitude. जैसे आप हाई एल्टीट्यूड यानी कि आप पहाड़ों पे जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल आपका कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा. इसलिए आप जब भी देखते हैं क्लाइंबर्स जो होते हैं ना, जब वो टॉप हिल पे क्लाइंब करते हैं या माउंट एवरेस्ट कोई क्लाइंबर क्लाइंब कर रहा है तो क्या करते हैं? वो अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं. क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड पे जो है बेटा वो ऑक्सीजन कैसा हो जाता है? कम हो जाता है. ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद? पहले हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं. किसका? कंपोनेंट्स ऑफ एयर का. ठीक है, नाइट्रोजन कितना हो गया बेटा? 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.02 से 0.03% तक. इनर्ट गैसेस आपकी कितनी है? अबाउट 0.9% इनर्ट गैसेस है. वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल और इम्प्यूरिटीज ये वेरिएबल है. वेरिएबल है मतलब कि ये अकॉर्डिंगली चेंज हो सकते हैं. ठीक है, कभी वाटर वेपर ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा है या ह्यूमिडिटी कम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. डस्ट पार्टिकल एरिया वाइज डिपेंड करता है कि इंडस्ट्रियल एरिया है तो डस्ट ज्यादा होगी या जो भी आपका एरिया है. ठीक है, इम्प्योरिटीज भी जो है वो एरिया वाइज डिपेंड करती हैं और ये चेंज होती रहती है. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट
द इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। ठीक है, और पहला कंपोनेंट क्या है? नाइट्रोजन, जो कि आपका कितना है एयर में? 78% नाइट्रोजन है। तो हम इसको देख लेते हैं कि इसका पहला यूज क्या है। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। किसमें करता है? प्लांट्स में। प्लांट्स को ये हेल्प करता है किस लिए? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। ठीक है, और नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। कौन से प्लांट्स में? लेग्यूम प्लांट्स में, है ना, यहाँ लिखा नहीं है पर लेग्यूम प्लांट्स, पल्सेस वाले जो प्लांट्स हो गए, बीन्स वाले प्लांट हो गए, ठीक है, पीस जो होती है, पी प्लांट जो है, तो ये इन सारे प्लांट्स को हम कौन से प्लांट बोलते हैं बेटा? लेग्यूम प्लांट्स। और ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और नाइट्रेट्स बनाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंस है नाइट्रोजन का, कंट्रोल्स कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का कंबशन होता है, उसको कंट्रोल करती है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन कंबशन यानी कि बर्निंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है और उसको कंट्रोल्ड रखती है। हेंस कंट्रोल द रेट ऑफ बर्निंग। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन बर्निंग वुड बी वेरी फास्ट एंड अनकंट्रोलेबल। अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहेगी ज्यादा से ज्यादा और बर्निंग की प्रोसेस कैसी होगी? बहुत फास्ट होगी और हमारे कंट्रोल से बाहर होगी। ठीक है, थर्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अब हेबर प्रोसेस होती है अमोनिया के मैन्युफैक्चर के लिए। ठीक है, और अमोनिया इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो अमोनिया नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए हम फोर्थ पे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, सच एज अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट एंड यूरिया। ठीक है, ये सारे फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए किसका यूज करते हैं बच्चे? हम नाइट्रोजन का। इन फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्रीज में भी हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन का यूज करते हैं। ठीक है, इन पैकेजिंग फूड्स। ठीक है, फूड को पैकेज करने के लिए। और क्यों यूज करते हैं नाइट्रोजन का? ताकि जो हमारा फूड है उसकी शेल्फ लाइफ कैसी हो जाए? थोड़ी सी बढ़ जाए, है ना, जो हमारा फूड स्टफ है वो स्टोर्ड रहे अच्छे से, इसलिए हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं। तो देखो, नाइट्रोजन टू रिमूव ऑक्सीजन बिफोर दे आर सील्ड। The presence of oxygen ensure that there is no bacterial growth. Thus, the food stuff remain fresh for a long time, यानी कि उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। Liquid nitrogen is also used for food preservation. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, आप उसको 6th पॉइंट भी कर सकते हैं कि ब्लड बैंक में भी ब्लड को स्टोर करने के लिए नाइट्रोजन का यूज होता है। टेक इट एज एन एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, एयर की कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है बेटा यहाँ पे। एयर इज अ कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये तो हमें पता है कि एयर का कोई कलर नहीं होता, ओडोर नहीं होती, टेस्ट नहीं होता। ठीक है, एयर हैज नो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स ओन। इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज खुद की नहीं होती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। हमें सबको पता है कि ऑक्सीजन किस काम आता है? रेस्पायरेशन। हम जो इनहेल एक्सहेल कर पा रहे हैं, तो हम क्या इनहेल करते हैं? हम एयर इनहेल करते हैं जिसमें से ऑक्सीजन को हमारी लंग्स ट्रैप कर लेती है एल्वियोली में। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रेस्पायर एंड देयरबाय प्रोड्यूस एनर्जी टू लिव. Respiration is a chemical process in which living organism takes oxygen and use to produce food. ठीक है, फूड का ऑक्सीडाइजेशन करने के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस के टाइम पे हमारे पास क्या रिलीज हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। तो फूड का ऑक्सीडाइजेशन होता है और क्या रिलीज होते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और एनर्जी को हम क्या करते हैं? एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस लाइफ एक्टिविटीज। ठीक है, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। ये हमेशा याद रखना।
सेकेंड, इट सपोर्ट्स कंबशन और बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द बर्निंग ऑफ फ्यूल सिंस इट सपोर्ट्स कंबशन। किसी भी चीज को जलाना है और अगर वहां ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो चीज का जलना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में भी करके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है, कर सकते हैं घर में, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे पहला यूज तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स यू फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंड रिलीजेस ऑक्सीजन, ठीक है। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मैन्युफैक्चर फूड। फूड कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, जो कि किससे मिलके बना है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलके, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए हम, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन और कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट कंबशन, सो इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर तो आपने देखे ही होंगे बच्चे, तो फायर एक्सटिंग्विशर में कौन यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का हम यूज करते हैं। यूज टू मेक फिजी ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स बनाने के लिए यूज होता है, कार्बोनेट ड्रिंक्स बनाने के लिए यूज होता है, एंड सोडा वाटर, ठीक है। सोडा वाटर और कार्बोनेट ड्रिंक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल कंपोनेंट कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, liquid and solid carbon dioxide are used as refrigerant during the transport and storage of ice cream or other frozen food। तो जब हम आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो इसको हम किस में रेफ्रिजरेट करते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हम आ जाए नेक्स्ट पे, तो वाटर वेपर है ना, वाटर वेपर का क्या इंपॉर्टेंस है? provides water for plant and animal. Water vapor gets converted into rain and snow that serve as natural source of water for plants and animals, ठीक है। वाटर वेपर यहाँ जमीन पे से जाते हैं आसमान में और बादल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं? ये पानी और स्नो बन के धरती पर वापस गिर जाते हैं, ठीक है। प्रोसेस तो सबने पढ़ी ही होगी वाटर साइकिल की। तो वाटर साइकिल जब हम अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वाटर वापस नेचर में कैसे रिटर्न होता है इवेपोरेशन के बाद, ठीक है। कंट्रोल्स इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को कंट्रोल करता है। एक्सेस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। डिटरमाइंस द क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन को भी कौन डिटरमाइन करता है? आपका वाटर वेपर, ठीक है। एक्सेस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर प्रोड्यूसेस रेन, फॉग एंड स्नो, हेंस इट डिटरमाइंस द क्लाइमेटिक कंडीशंस आल्सो। नेक्स्ट हम आ जाए बच्चे इनर्ट गैस में। इनर्ट गैस कौन सी गैस होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड क्रिप्टॉन, ठीक है। ये इनर्ट गैस हो गई। ये गैसेस अनस्टेबल गैसेस मानी जाती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको। हीलियम इज यूज्ड इन वेदर बलून्स, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू ऑब्टेन वेरी लो टेम्परेचर। नियॉन, नियॉन इज यूज्ड इन advertisement, signs and breaker light. Argon is filled in ordinary electric bulbs. Krypton and xenon are used in photography and in powerful lamps such as lighthouse lamp etc. नेक्स्ट हम आ जाए डस्ट पार्टिकल पे। डस्ट पार्टिकल क्या है? वाटर वेपर कंडेंस on dust particle and cause rain. Dust in the atmosphere reflects some of the sun's heat. This result in the cooling of earth. ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा की पॉइंट दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस इज द ओनली नेचुरल प्रोसेस दैट रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर। तो फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस है जो आपके लिए ऑक्सीजन को रिलीज करवाती है। कहाँ से? प्लांट से, ठीक है। बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। अब ऑक्सीजन का बैलेंस एयर में कैसे हो रहा है वो हम देखते हैं। तो कैसे हो रहा है ऑक्सीजन का बैलेंस? As you already know, during respiration, all living organisms take in oxygen from the air and give out carbon dioxide and
water vapor. Carbon dioxide and water vapor are released into the surrounding during respiration. During the photosynthesis, oxygen is given out. Photosynthesis की process होती है और कौन release हो जाता है? Oxygen release हो जाता है. And sorry बच्चे, which is used by plant and animal in the process of respiration. Photosynthesis occur in day only, but respiration in plant take place day and night. Oxygen consumed from the air as a result of respiration by both plants and animals, but return to the air during the photosynthesis by plants. ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? तो ये हो गया आपका क्या, पार्ट 1. ठीक है, ये आपका पार्ट 1 हो गया है इस वीडियो का. पार्ट 2 आई विल अपलोड इट वेरी सून. ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.